चलिए बहरहाल पढ़ाई करिए, क्योंकि इस देश के कर्णधार हैं आप लोग, और पूरे हिंदुस्तान का वजन पढ़ने वाले बच्चों पे ही है। जिन्हें साल भर नहीं पढ़ा वो 10 दिन में क्या पढ़ेगा। अभी वही बात हो रही थी यहाँ इनसे कि ऐसे ऐसे हमारी क्लास में महानुभाव हैं कि उनको सदमा लगने लग गया है। तो सदमा मत आने दीजिए। रेगुलर घंटे अगर आपके देखो, आपकी अगर आधे आधे घंटे एक एक घंटे की पर सब्जेक्ट भी अगर शुरुआत से आपकी, मीन्स आपको नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान के उन बच्चों को, सरकार का काम तो सिर्फ ये होगा कि ये भीख मांगे, बस एक बासी रोटी इनके मुंह पे फेंक दो अब बस ही वाह वाह सरकार, वाह सरकार, वाह सरकार करें, बाकी कुछ नहीं। अभी 11वीं की बच्ची को मैं वही कह रहा था, आप लोग IIT कर लो, कुछ कर लो, लेकिन जब फॉरेन में जाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। द रीजन भी, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल तो कुकुरमुत्तों की तरह खोल दिए हैं, कुकुरमुत्तों की तरह, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम, कोई ऐसा एजुकेशन पैटर्न और कोई ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है जो कम से कम पढ़ा लिखा हो। आप स्कूल में जाकर के 9th 10th 11th 12th को वॉच कर लो, अगर कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर किसी भी स्कूल में जाकर के सवाल पूछ ले बच्चे से, तो उसको स्टैंडर्ड वहीं पता लगने लग जाएगा उस स्कूल का क्या है। तो सिर्फ मीन्स यू हैव टू वरीड अबाउट यू। दूसरे के बारे में मत चिंतित होइए। दूसरे के बारे में चिंतित होने के लिए हम लोग हैं ना, किस बच्चे ने पढ़ना है, किसने नहीं पढ़ना, तो क्यों नहीं पढ़ रहा, किसने नहीं पढ़ रहा। आप तो सिर्फ मैंने आज ये पढ़ना है, मैंने कल वो पढ़ना है, मैंने शाम को वो पढ़ना है, बस। ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रोलिसिस, धीरे धीरे हम फिनिशिंग पॉइंट्स की तरफ आपका बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में आपका नाम द जो निगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आपका नाम देखो, इज कॉल्ड कैथोड, यही कहते हैं इसको, कैथोड ही कहते हैं, ठीक है ना। एंड अट्रैक्ट्स, ये आपका पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। जरा देख लीजिएगा मैं कहीं पे गलती नहीं कर रहा हूं, तो सोडियम एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लस इज कॉल्ड एन एनोड, इसको आपका एनोड कहेंगे। आपका ना देखो, एंड अट्रैक्ट, और ये अट्रैक्ट किसको करेगा आपका नाम, निगेटिव आयन को, निगेटिव आयन, सॉरी निगेटिव, बल्कि मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ऐसे लिख देता हूं, निगेटिव आयन, और दैट इज आपका नाम Cl माइनस आयन। इसमें स्वास्थ्य ठीक है आपका, मेरा स्वास्थ्य तो खराब था, आपका ठीक है। प्रेशर ले रहे हैं आजकल, नहीं ले रहे, थोड़ा थोड़ा, जरा ज़्यादा ले लो। अब तो 50-50% का प्रेशर ले लीजिए। कितना % ले रहे हो प्रेशर? 20-30, अभी भी 20-30 ही है। अब तो बढ़ा करके 90% प्रेशर कर दो। क्या है प्रेशर? इज इक्वल टू HDG। हाइट भी होनी चाहिए कि मैंने लाइफ में वहां पहुंचना, आपकी डेंसिटी भी होनी चाहिए, और जी ग्रेविटी भी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। आपका नाम देखो, तो ना इन द मोल्टन शॉर्ट, जो मोल्टन शॉर्ट होगा आपका नाम देखो, द सोडियम आयन, इसमें जो पॉजिटिव सोडियम आयन होगा आपका नाम देखो, ये आपका माइग्रेट करेगा टू द निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब आपका नाम कैथोड, आपका नाम, एंड आर रिड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन गेन टू फॉर्म लिक्विड सोडियम आयन आपका बना देगा। इसका मतलब अगर आप देखेंगे एट द कैथोड की अगर आप बात करेंगे, एट द कैथोड, इसका मतलब आपका क्या हो गया, कैथोड क्या होता है, माइनस आपका देखो। इसमें क्या हो जाएगा, जो सोडियम आपका आयन होगा, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आपका ना देखो, तो ये आपका 10,000 माइनस का इलेक्ट्रॉन है, याद रखे, तो ये सोडियम आपका बन गया। तो इक्वली मोबाइल इन द
मॉल्टन, ये जो मॉल्टन आपका क्लोराइड होगा, दिस इज शॉर्ट आर, ये निगेटिव क्लोराइड हो जाएगा, ये भी आपका नाम विच माइग्रेट, ये भी माइग्रेट करेगा, आज हाथ नहीं होगा, टू द, ये भी आपका नाम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपका मूव करेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब आपका नाम दैट इज द आपका एनोड आपका हो जाएगा आपका नाम देखो, एंड गेट ऑक्सीडाइज, एंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय इलेक्ट्रॉन लूज, ये लूज करने के बाद आपका नाम दो टू फॉर्म ये येलोइश आपका नाम ग्रीन क्लोरीन बनाएगा, दिस इज द येलोइश ग्रीन क्लोरीन गैस बनाएगा आपका नाम देखो मॉलिक्यूल्स, आप लिख सकते हैं जो एंटिटीज है। परसों में किसी को पूछ रहा था एंटिटीज का मतलब क्या है, तो उसको यही पता नहीं था कि एंटिटीज का मतलब मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं आप, एटम भी लिख सकते हैं आपका नाम देखो, दिस आयंस भी आप लिख सकते हैं। तो ना इनिशियली two chlorine atoms are formed and these rapidly combine, ये आपका rapidly ये combine हो जाते हैं आपका ना देखो to give chlorine molecule के। तो अब आप यहाँ पे एट द, जैसे ये है आपका ये कैथोड था, यहाँ पे एट द एनोड, अगर आप विल सी दैट ओवरऑल की बात आप करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल, तो आपका देखो टू क्लोरीन, ये आपका देखो ना, ये इसका होता है Cl2 और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो ना, या और आप क्या कर सकते हैं 2Cl माइनस आपका ना इक्वल टू 2Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको देखो ना, और प्लस 2E, तो इसका मतलब देन क्या हो गया, ये जो आप 2Cl लिख रहे हैं इसका मतलब ही आपका नाम Cl2 होगा। वैसे तो आगे से जो आप प्रीफिक्स लगाते हैं वो मेटल्स के लिए लगाते हैं, और पीछे से जो सफिक्स लगाते हैं ये आपका नाम देखो दिस इज द, ये उसके लिए लगाते हैं, किसके लिए, गैसेस के लिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऐसे होती है आपका नाम देखो दिस इज द, तभी तो आपका नाम देखो जब ये क्या, तभी तो आपका देखो सोडियम आपका देखो ये व्हेन इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो आपका देखो ट्वाइस NaCl आपका बना देता है, दिस इज हैं रिएक्टेंट के साइड में सिर्फ एक Cl है, एक Cl है, तो ये कर देते, अब ठीक है, बस यही तो है, डू इट प्लीज। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को कि तैयारी कैसी हो गई आपकी, अब तो कोई लॉजिक, हाँ यह है कि मैथ के लिए आपका बहुत टाइम है, और साइंस के लिए, साइंस कब है 4 में 4 मार्च, बहुत टाइम है यार, 4 दिन की छुट्टी है। 4 दिन की छुट्टी का मतलब आपका देखो ना, आप 6 घंटा सोने का 2 घंटा वो निकाल दो, 8 घंटे आप निकाल दीजिए, 16 घंटे, 16 घंटे का मतलब समझ रहे हैं 5 मॉडल टेस्ट पेपर एक दिन के, फिर भी 1 घंटा आपके पास बचा, 4 दिन है, 5 को 20 और 21 मॉडल टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं 4 दिन में। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब साल भर से, नहीं तो इसमें झटके भी लगते हैं। CBSE ने तभी तो किया, जो साल भर पढ़ते नहीं थे बच्चे, फेल नंबर और फेल्योर ज़्यादा हो जाते थे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अरे ये नहीं देख रहे हो, पहले ये क्यों नहीं देख रहे हो, साल भर तो इसने तफरी की, बाप की मोटरसाइकिल लेके, स्कूटी लेके, कार लेके, उस समय तो अपने को आपका फन्ने कहाँ समझते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को तो ये ऐसा सोचते हैं जैसे बेकूफ़ी हो गए। वो पैदल जा रहा तो उसको कमेंट कसते हैं, क्यों मैं कहाँ जा रहा, ट्यूशन पढ़ रहा, मतलब पढ़े भी ना, और तुम फेल हो जाओ तो सरकार तुम्हारे लिए इंटरनल असेसमेंट मार्केट में ले आई। बिल्कुल नहीं। मैं होता जिस दिन मोदी साहब मेरी अगर सुन लेंगे ना ऊपर वाले की दया से, मैं उसी दिन ये सारी, और मैं तो आज भी अगर मोदी साहब मुझे
एजुकेशन मिनिस्टर, मैं आज भी 1 महीना लेट कर दूंगा, लेकिन मैं इंटरनल असेसमेंट हटाओगे। आप वहां बैठ करके एसी में बैठ करके थोड़ा ना दिखाई दे रही आपको बच्चों की औकात, बिल्कुल नहीं, कोई रिलीफ नहीं। आप बच्चा गरीब घर का बच्चा है, वो किसी भी घर का है, उसको अपनी बेट दो, कपड़े बना करके दे दो, उसकी फीस माफ कर दो, ये चीज तो तुम करते नहीं हो, और यहां बोर्ड में आप रिलीफ दे रहे हो उनको। पेरेंट्स मुंह खोलने को इसलिए तैयार नहीं है, उसको पता मेरी औलाद, तुम्हारे सामने वालों को देखो, अभी 12th में पास होगा जो, ऐसे चोर उचक्के बदमाश बच्चे जब ऊपर चले जाएंगे तो फिर इस देश का भविष्य ऐसे ही होगा। बस अब रहने दो, अब कौन क्या इसमें मत जाइए। तो नाम दिस एल्यूमिनोथर्मी आपका नाम, ये क्या होता है, नाम ही से पता लग रहा है एल्यूमिनियम होगा इसमें। तो नाम देखो दिस, तो एल्यूमिनियम इज एन एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एसिड। कार्बन और आपका देखो, आपका उसमें आपने जो एल्यूमिनियम का आपने अगर आपका याद करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। इट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हाईली reactive metals, but these metals need to be below aluminium. Now in the activity series या reactivity series, आप जो भी कहें आप करा दो, जैसे एग्जाम्पल के लिए Cr2O3, इसमें जब आप एल्यूमिनियम को आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करेंगे एंड यू विल हीट इट, सो नाउ ये आपका Al2O3 एल्यूमिना आपका बन जाएगा एंड इट विल जस्ट किक आउट, यानी कि इट लिबरेट, इट रिलीज द क्रोमियम आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि जो एल्यूमिनो थर्मी है आपका नाम देखो दिस इज आपका नाम ई, इसमें हो रही है एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनोथर्मी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वेल्डिंग ब्रोकन आयरन नेल्स को तोड़ने के लिए भी एल्यूमिनोथर्मी आपका किया जाता है अपना। अब जैसे आपका जो आपने Fe2O3 आपका क्या था, फेरिक ऑक्साइड था ना, इसमें जब आप एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट आपका, इसका मतलब बाहर निकाल रहा होगा आयरन को, हीट कर देंगे आपका नाम, इसमें भी Al2O3 एल्यूमिना आपका बन जाएगा और प्लस आपका ना देखो आयरन विल बी प्लेन किक आउट, यानी कि इट विल बी रिलीज। तो ये आपका दिस इज कॉल्ड द एल्यूमिनोथर्मी आपका नाम है, इन विच एल्यूमिनियम इज एन एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है और इट इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ऑक्साइड देखिए आपका नाम देखो दिस, बट दीज मेटल्स नीड टू बिलो एल्यूमिनियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि एल्यूमिनियम से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में होंगे तभी आपका नाम ये काम करेगा। डू इट सर। साढ़े प्यो तक ही जानता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब आप किसी मेटल को शुद्ध करना, रिफाइन करना। तो नाउ मोस्ट ऑफ द मेटल्स भी लिख सकते थे आपका, या मोस्ट मेटल्स भी लिख सकते थे आपका नाम, जो आपकी मर्जी हो आप वो करो आपका नाम देखो दिस obtained by the reduction process are not very pure। ये देख लीजिएगा, मोस्ट मेटल ऑब्टेन बाय द रिडक्शंस के द्वारा जो मेटल आपको वो प्रोसेस में आपका वो ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं। तो ना फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, दीज हैव टू बी, फिर उसके बाद फर्दर आपका नाम रिफाइंड का मतलब इनको फिर प्योरीफाइड किया जाता है। और नाम इसका मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल इज द एक्चुअल में इट इज द लास्ट स्टेप इन मेटलर्जी। अगर आप जरा एक चार्ट आपने बनाया हुआ था, जरा जिस दिन पहले दिन आपका नाम
में आया था, तो मेटलर्जी का जिसमें कन्वर्जन वगैरह आपने लिखा हुआ था, उसमें आपका देखिएगा, आपका नाम देखो, दिस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में जिसमें आपका लिक्वेशंस, इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्टिलेशंस वगैरह आपने लिखी थी, आपका नाम देखो। तो ये मेटलर्जी का प्योरिफिकेशन आपका नाम देखो, ये लास्ट स्टेप होता है। और रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द, this is the difference between the properties of metals and their impurities में आपका देखो ना, तो most widely, now this is the most widely, WID है, ये कहीं आप जल्दीबाजी में, तो मोस्ट वाइडली, ये डब्ल्यू लिखा है, आप कहेंगे घर जाके ये क्या लिखा है, तो वाइडली यूज्ड दिस मेथड अपना देखो फॉर रिफाइनिंग impure metals is इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सबसे ज़्यादा आपका यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। अब इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब आपका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस आपका प्रोसेस है, ये आपका कैन बी यूज्ड, इसमें आपका किया जाता है फॉर बोथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में लिए आपका देखो विच कैन नॉट बी, ये भी आपकी पोजीशन हो सकती है, आपका ना देखो दिस इज द, ये आपका बी सेपरेटेड बाय केमिकल, डेफिनेटली होगा आपका ना देखो दिस इज द केमिकल रिडक्शन के द्वारा, आपका नाम देखो दिस केमिकल रिडक्शन प्रोसेस एज वेल एज, और उसके साथ ही साथ फॉर फर्दर जो आपका प्योरिफिकेशन है, आपका नाम देखो ऑफ मेटल, दिस इज ऑब्टेन बाय एनी अदर मेथड, और दूसरे मेथड के द्वारा भी इसको आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, आपका नाम देखो इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, अब आपका होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में आपका अ ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड, इसमें इम्प्योर मेटल को आपका जो बना दिया जाता है, आपका देखो ना मेड एनोड, इसको एनोड बना दिया जाता है, आपका नाम देखो दिस इज द एंड ए, फिर इसमें थिन शीट, एक पेपर लिया जाता है एंड थिन शीट, बल्कि पतला है ना, तो थिन शीट ऑफ, ये प्योर आप ले लेंगे, मतलब पेपर की तरह प्योर मेटल इज मेड, और इसको आप बना देंगे, आपका नाम देखो दिस इज द कैथोड, इसको आपका प्योर वाले को आप कैथोड बना देना, और इम्प्योर मेटल को आप एनोड बना देना, आपका नाम देखो दिस, और प्योर मेटल को आपका कैथोड आप बना दीजिएगा। ऑफेन दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक, और उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपका नाम, इसमें आपका नाम कंटेनिंग एन, और उसी में उसी का एक्वस सॉल्यूशन ले लो, एक्वस सॉल्यूशन आपने ले लिया ऑफ द मेटल सॉल्ट, इस मेटल सॉल्ट का आपका नाम देखो देखो, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को आपका क्या करेंगे, आपका नाम देखो दिस इज ऑफ ए सुटेबल वोल्टेज, इज पास्ड, इसको पास करेंगे, आपका देखो
तो इम्प्योर जो मेटल, इम्प्योर मेटल कहां पे था आपका, देखो ना, दिस इज एट द एनोड। तो जो इम्प्योर मेटल आपका एनोड में था आपका ना, देखो, इट विल बी गेट्स डिसॉल्व्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा द विद द प्योर मेटल, जो आपका प्योर मेटल के साथ, PURA, प्योर मेटल आपका देखो एट द कैथोड के साथ ये आपका डिसॉल्व हो जाएगा आपका ना, देखो इसका मतलब कोई भी आप एग्जांपल ले लेते हैं आपका ना, देखो दस है कोई आपके पास ऐसा एग्जांपल इसका है, कॉपर, कॉपर मीन्स कॉपर बोल, कॉपर क्या, तो यहां से आपका जो इम्प्योर मेटल जो एनोड में था गेट डिसॉल्व आपका ना विद द प्योर मेटल कैथोड पे आपका ना, इसका मतलब देखो आपका ना एट, अगर आप कैथोड की बात करते हैं आपका देखो ना, जैसे जो आप कह रही थी अभी आपका ना, देखो तो पॉजिटिव चार्ज जो कॉपर आयन है Cu++ आप लिखते हैं फॉर्म, कॉपर में भी आपने देखा होगा, अगर आप कॉपर को देखिए वहाँ देखो आपका नाम क्या है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो कॉपर आपका क्या आता है, एटॉमिक नंबर है सबका 29, तो 29 है, इसका मतलब आपका क्या है कि वो आपका फर्स्ट बी या 11th बी ग्रुप का मेंबर है, पहले तो आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ना कैथोड पर आपका नाम जो होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आपका नाम देखो, ये कॉपर आयन, ये Cu आपका देखो ++ होगा, फॉर्म आ, ये कॉपर सल्फेट बोलेगा आपका देखो दिस, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गो टू, ये आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगा आपका देखो ना, निगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, दैट इज द कैथोड, ये कैथोड में आपका गया, एंड बाय टेकिंग, और उसके बाद इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया आपका ना देखो दिस इज फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, गेट रिड्यूस्ड, और उसके बाद रिड्यूस टू कॉपर आयन आपका होगा देखो, तो जो कैथोड पे आप होगा तो देखो कॉपर, ये देखो +2, ये फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, ये जब आपका ना दो इलेक्ट्रॉन बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड से लिया आपने, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका कैथोड से ले रहा है, और उसके बाद आपका क्या बना देगा, कॉपर एटम बना देगा, और ये कहां डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट ऑन कैथोड, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिएगा थ्योरी ही थ्योरी है आपका ना, देखो सेकेंड फेज में, अब जैसे आपका ना एट एनोड होगा, एनोड जैसे कैथोड में था ऐसे, तो जो कॉपर एटम था आपका देखो ना, दिस कॉपर एटम ऑफ द इम्प्योर एनोड, ये क्या करेगा, लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपका लूज कर देगा, ईज टू एनोड एंड फॉर्म, ये आपका कॉपर आयन आपका बना देगा, देखो दिस इज द कॉपर आयन, यानी कि कॉपर आयन का था Cu++ आपका बना देगा, देखो आपका विच गो इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चले जाएगा आपका नाम देखो दिस, तो इसके लिए आपका नाम दिस रिक्वायर्स, इसके लिए जरूरत होगी लेस एनर्जी की जरूरत होगी आपका नाम देखो दिस एनर्जी देन द डिस्चार्ज आपका, ये SO4, ये ट्वाइस आपका नाम देखो SO4 डिस्चार्ज ऑफ, ठीक है, सल्फर आयंस। अब आपका देखो सेम ये आपका देखो कॉपर एटम, कॉपर एटम कहाँ था, इम्प्योर एनोड पे था आपका, देखो मैंने कहीं पे गलती नहीं की, अभी पता लग जाएगा। देखो जब इसने क्या किया, अब ये यहाँ से क्या किया,
2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया, तो लूज किया तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपके लूज कर दिया अपने। और ये कहाँ किया, गिवन टू एनोड को आपका इसने दे दिया। इसके बाद आपका Cu2 ये प्लस आपका ना कॉपर आयन। इसका मतलब आपका देखो दिस गोस इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब तो कॉपर आयन आर टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, हाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था तभी तो एट द कैथोड एंड पुट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द एनोड हो गया। इसमें ये कई चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एज द प्रोसेस गोज ऑन इम्प्योर एनोड बिकम्स, और उसके बाद इम्प्योर एनोड जो है धीरे धीरे आपका थिन हो जाएगा। जब थिनर हो जाएगा तो वेर एज प्योर कैथोड, जो प्योर कैथोड बिकम्स आपका ये थिकर हो जाएगा। 10 इसका मतलब कॉपर, प्योर कॉपर इज प्योर कॉपर जो आपका एनोड पे आपको या कैथोड पे कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। तो ये आपका ये देख लीजिएगा अपना। तो व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है टू द मेटालिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर को आपका क्रूड कॉपर भी कहा जाता है, विच इज बीइंग रिफाइंड आपका नाम। तो इसमें ऐसे ही आपका गोल्ड और सिल्वर मेटल कैन बी ऑल्सो रिकवर फ्रॉम द एनोड आपका नाम मड से आपका किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। अब इसको तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा होगा। तो रिफाइनिंग, इसका मतलब दिस मैथड इज यूज फॉर रिफाइनिंग आपका नॉन वॉलेटाइल मेटल्स लाइक कॉपर हो या सिल्वर हो या टीन हो या निकिल हो, एंड दैट हैव जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स आपका हायर देन द इम्प्योरिटीज आपका हो, तो उनका इसमें यूज़ किया जाता है। ये आपके नाम दिस इज द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग्स थे। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग्स के लिए आपका नाम बेसिकली अगर आप फिगर देखेंगे तो ये देखो, ये वाली जो क्लियर फिगर देख रहे हैं आपका, देखो ना दिस, ये दूसरी बुक्स वगैरह में भी होंगी अगर होगा तो। ये देखो आपका नाम दिस एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इम्प्योर आपका इम्प्योरिटी एनोड मड है। इम्प्योर कॉपर एज एनोड बनाया हुआ, प्योर कॉपर एज कैथोड बनाया हुआ। देखो आपका नाम ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में दोनों को डाला है। उसके बाद बैटरी से इसको नाप आपका नाम देखो दिस ये कर दिया। तो ये पूरा आपको दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपका। इसके बाद जो अब इसमें लास्ट जो टॉपिक लगभग जो बच जाता है वो है आपका नाम कोरेजन। कोरेजन का मतलब रस्ट, कोरेजन रस्ट होता है। जी आप कुछ बोलेंगे? इसका मतलब कोरेजन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है विथ atmospheric oxygen in the presence of water on the surface of a metal. Simple से eating up of आपका नाम metals भी आप कह सकते हैं इसको, तो eating up ये आपका स्किन्स में भी होती है। आपने देखा जो बच्चे लगातार सुबह से शाम तक आपका क्या करते हैं, आपका नाम जूते स्पोर्ट्स शूज पहनते रहते हैं और दौड़ते भागते रहते हैं, तो फिंगर्स के बीच में भी आपने वाइट रंग का देखा होगा स्किन्स कट जाती है, दैट इज आपका ईटिंग अप। या गांव में आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा पानी में लगातार उनके पाँव रहते हैं, मतलब दिन भर खेतों में रहते हैं और उसके बाद बाथरूम स्लीपर्स में होते हैं, तो उसमें भी क्या मड में जाने से भी आपका नाम स्किन्स भी आपकी ईटिंग अप हो जाती है। एड़ी फटना दूसरी चीज़ है, एड़ी फटना दूसरी चीज़ है। आगे से जो मैं कह रहा हूँ वाइट रंग का हो जाता है यार, जब मोजा पहनते हैं तो सब पूरा पैर आता है होता यार, कहाँ तुम भी ना। या और आप कर सकते हैं इसको, आपका नाम देखो दिस इज द ईटिंग ऑफ
metals by the action of air. Now this is a moisture on a chemical. केमिकल में आपका सच एज एसिड, आपने एसिड की बात की, आपका ना देखो ऑन डियर सरफेस, उनकी सरफेस पे आपका नाम देखो इस कॉल आपका नाम कोरेजन, इसको कोरेजन आप सिंपल से आप इसको लिखो या इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल आपका कोरेट व्हेन दे आर केप्ट एक्सपोज इन ए डंप एयर, डंप एयर का मतलब या आपका नाम जैसे डैम्प एयर का मतलब आपका क्या होगा, मॉइस्चर एयर में आपका नाम, जैसे आयरन, आयरन मेटल आपका नाम देखो दिस इज द कोरोड्स आपका नाम व्हेन केप्ट इन डैम्प एयर में आप रखेंगे। डैम्प एयर का मतलब मैंने क्या बोला, मॉइस्चर एयर आपका नाम देखो फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, एक कंसिडरेबल टाइम के लिए आपका नाम अगर आप रखते हैं तो व्हेन आयरन आपका जो है ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन ए डैम्प एयर फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, देन द जो रेड ब्राउन जिसको आपने सब्सटेंस, ये जो रेड ब्राउन सब्सटेंस होता कॉल्ड, जो आप अभी कह रहे थे ये रस्ट आपका ना देखो इज फॉर्म ऑन द सरफेस, उसके सरफेस पे आपका नाम एक रेड ब्राउन आपका आ जाता है आपका एक, दिस इज कॉल्ड, कुछ कह रहे हैं आप सर? सर हर मेटल में रेड ब्राउन ही होती है? नहीं, अलग अलग होगा, जा करके देखिए आपका नाम देखो दिस इज, आपके घर में लोहे की कढ़ाई होगी, सिल्वर की कढ़ाई है, आज देख लेना आपका नाम, पानी रख करके देखिएगा चुपचाप छत में, आयरन होगा क्वांटिटी, अगर आयरन आपका प्योर होगा तो उसमें ज़्यादा जल्दी लगेगा, अगर उसमें परसेंटेज थोड़ा कम होगी तो थोड़ा देर में होगा। जो प्योर स्टील वगैरह में कभी रस्टिंग नहीं होती, ये तो आपको पता ही है सर। तो नाउ दिस, तो रस्ट इज ए, ये आपका बहुत मुलायम आपका सॉफ्ट आपका होता है आपका देखो, एंड पोरस POROUS आपका नाम देखो दिस इज, एंड इज ग्रेजुअली फॉल अप ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट आपका। तो कोरेजन वैसे क्या होगा, आयरन इज, ये आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है व्हेन अल्टीमेट से आपका जैसे अल्टीमेटली ईट अप द होल आयरन। आप अगर लोहे की कढ़ाई में जैसे दाल या सब्जी बनाते हैं और उसको आप थोड़े दिन तक आप छोड़ दीजिए, मले नहीं आप उसको, तो जो उसके सरफेस पे होगा, और दूसरी चीज़ इसका मतलब उसमें आपका जो फ्लेकी आपका ब्राउन कलर आपका आ जा रहा है, दैट इज आपका ना वो आपका रस्टिंग हो गया। इसीलिए लोहे की कढ़ाई को जब आपका धोते हैं, साफ करते हैं, साफ करने के बाद उसको कपड़े से पोंछा जाता है अंदर का सरफेस, और थोड़ा सा हीट अप किया जाता है कि उसके जो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आपका नाम दे विल बी ड्राइड अप, वो ड्राइड अप हो जाए तो उससे आपका है क्या, हाँ तो इवापोरेट हो जाएगा। तो ड्राइड अप का मतलब इवापोरेट हो गया आपका नाम देखो दिस। तो द कोरेजन ऑफ, इसीलिए द कोरेजन ऑफ आयरन, जिसको आप कहते हैं आयरन, इज कॉल्ड, इसको आपका रस्टिंग इसी को कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज। सर कोरेजन ऑफ अदर मेटल, while other metal are said to corrode, आयरन मेटल इज सेड टू बी रस्ट होता है, अदर में नहीं होता, बहुत कम रेयर केसेस में होता है, याद रखिएगा बहुत कम। आप जरा, तभी तो मैंने बोला आप जाकर के हैंडोलियम की कढ़ाई में देखिएगा आपका, कौन सी? हैंडोलियम, एक जैसे लोहे की कढ़ाई होती, एक सिल्वर की कढ़ाई होती, एक स्टील का बर्तन होता है, एक हैंडोलियम होता है, एक नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं। इनमें जरा देखो तो आज घर जा करके मैं जो बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको वहाँ पता लग जाएगा, प्रैक्टिकल कर लो घर में, खुद ही पता लग जाएगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग। तो नाउ व्हेन आयरन आपका देखो ना ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट, ना देखो दिस इज द इन मॉइस्चर एयर या आपका डैम्प एयर फॉर ए, आपने लिख ही दिया यहाँ पे, फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित है। अभी आपने कहा अभी रखा, 1 मिनट बात करें, अरे इसमें तो लगा ही नहीं, तो थोड़ा रहने दीजिए उसको, 24 घंटे रहने दो, 12 घंटे रहने दो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो नाउ इट गेट्स आपका नाउ कवर्ड विथ रेड ब्राउन फ्लेकी substance
इज कॉल्ड ये आपका रस्ट। तो दिस इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ द आयरन। तो रस्ट अगर देखा जाए तो रस्ट इज, आपको कोई पूछेगा क्या है, तो मेनली हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा, यानी कि Fe2O3 इंटू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे। ये आपका देखना, ये इसीलिए एन लिखा जाता है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स। और रस का मतलब क्या होगा, रेड और ब्राउन इन कलर हो गया आपका नाम। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आयरन नेल्स को आपने देखा होगा अपने घर में, इसको स्टील पे नहीं लगता जंग, आप देखिएगा सर क्योंकि अलाय होता है, एलॉयस होता है, डेफिनेटली स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है आपका ना। स्क्रूज हो गया, पाइप्स हो गया, रेलिंग कवर्स हो गया, एंड आपका रेड ब्राउन रस्ट उनमें लग जाता है। इट इज़ नॉट ओनली इन आयरन विच आपका नाम, ये कभी कभी आपका नाम अब स्टील में भी लगता है। स्टील में क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, याद रखिएगा। प्रॉपर अगर आपका कोई रेशियो नहीं होगा तो आपका लगेगा लगे, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा रेडियली लेस चांस होते हैं स्टील में आपका नाम लगने से। तो ये है सर। और सर हाँ जी सर रस्ट फॉर्म होने के बाद सर क्या होता है? हैं? रस्ट फॉर्म होने के बाद क्या होता है उसका? क्या होता है, खत्म हो जाता है, लोहा खत्म हो जाएगा। लोहा खत्म हो गया, फिर रस्ट बचा उसका क्या होगा? क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे रहेगा। राख का क्या करते हो आप? तभी तो मैंने कहा इसको देखो तो सही घर में जाकर के। एक पुरानी लोहे की छोटी सी कढ़ाई ले लो, 1 साल तक रख दो दूसरे को, पता लग जाएगा आपको। हैं? अब 11th में यार प्रैक्टिकल करने के लिए, अब आपका 11th में तो आप दूसरे महीने ही चले जाओगे, आप तीसरे महीने चले जाओगे। मैं तो प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, बस सिंपल सी बात है। मैंने ये थोड़ा बोला आपको आप 11th में जा रहे हो या 12th में जा रहे हो, बात वो नहीं है। सर हम रेस्ट से वापस आयरन नहीं बना सकते हैं? रेस्ट से वापस आयरन। अगर सर ऐसे होने लग जाता तो कबाड़ी हिंदुस्तान में रईस बन जाते। कैसी बात करते हो यार आप, ऐसे उल्टी उल्टी चीजों में आपका दिमाग क्यों लगता है आजकल? तो पूछो ना उनको कि आपका नाम, वो तो उनके पास होगा, आपका स्पेसिमेन होगा। तो सर मैंने कर दिया हैं? दूसरा कर दिया मैंने। अब यार इसके लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वैसे कायदे से नहीं रोकना चाहिए। जब आपने अब ये ऐसा तो क्या ना कहते, मैंने जिससे अपना अकाउंट खोला होगा बैंक में, मुझे पता ही नहीं है साइन, तो मैं जाता हूँ मुझे दिखाओ ना जरा साइन क्या है, मुझे पता है। आदमी तो क्या होता है साइन अपने चेंज करते रहते हैं, बैंक वाले तो कर देते। अब आपके स्कूल वालों के तो नक्शे ज़्यादा हैं। सर नया आईडी कार्ड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा यार, उनको बोलो जा करके कि वो आपको, मैंने सर पुराने साइन मुझे याद नहीं आ रहे। आईडी कार्ड में तो मैंने साइन कर दिए। अब मैं कुछ इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता सर, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम भी आपका होता है, आपका देखो नाउ दिस इज, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपका नाम देखो दिस इज ऑन, दिस इज द एक्सपोजर। अब करने के तो आपके ना आपके स्कूल वालों के नक्शे ज़्यादा हैं। अभी आप निर्मला फिरमला में चले जाएंगे, वो तो एक बार मेरी बेटी का वो खो गया, देने से मना कर दिया उन्होंने। क्या तो हो गया? प्रवेश पत्र खो गया, नहीं मिलता दूसरा। क्यों नहीं मिलता भाई? डिगी लॉकर में जाओ, डिगी लॉकर से निकाल करके ले लो आप लोग। प्रवेश पत्र क्या होता है? एडमिट कार्ड। प्रवेश पत्र क्या होता है? क्या यार क्या हो गया आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम वालों को? एक्सपोज टू द मोस्ट, तो मैं तो लेकर के आया, डंडा लगाना पड़ता उनके सर पे। द एल्यूमिनियम वेसल, नाउ दिस इज द लूजेस इट्स शाइन वेरी सून आफ्टर यूज। सब कहने की बातें हैं। हिंदुस्तान में अगर घोटाले नहीं होते तो आप लोग, बच्चा पैदा भी घोटालों में हो रहा है। एल्यूमिनियम मेटल आपका मोर रिएक्टिव देन आयरन है, तो फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल का बिगिंस टू कोरेट क्विकली आपका हो जाता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ मॉइस्ट एयर। तो इसमें जो एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन एल्यूमिनियम मेटल फॉर्म होगा, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड पूरे एल्यूमिनियम मेटल्स के ऊपर से आपकी लग जाएगी,
जो थिन एल्यूमिनियम आपका ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड होती है ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, वो आपका प्रोटेक्ट्स देन फर्दर कोरेजन से एकदम उसको बचा देती है। इसका मतलब कॉमन मेटल विच इज हाईली रेसिस्ट टू कोरेजन इन एल्यूमिनियम हो गया। इसका मतलब इसके लिए आपका नाम एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस टू फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग इट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आपका नाम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो आपका जैसे उनसे प्रेशर कुकर आपके बनते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स आपके बनते हैं, आपका ना सॉस पैंस आपके बनते हैं, विंडो फ्रेम्स वगैरह बनते हैं, लेकिन आर एनोडाइज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, उसको एनोडाइज किया जाता है जिससे कि उसमें कोरेजन ना हो आपका नाम। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर कैन ऑल्सो बी डाइड टू गिव द, इसमें एल्यूमिनियम में भी आपका कोरेजन होता है। अगर आप कोरेजन आपका देखो अब कॉपर में भी आपका कोरेजन आपका होता है आपका ना तो कॉपर ऑब्जेक्ट लूजेस देयर साइन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसके ऊपर भी आपका ना जो कॉपर आपका ना ऑक्साइड की लेयर आपका ना ऑन दैट उस पर लग जाती है आपका ना देखो। तो जब कॉपर ऑब्जेक्ट आपका ना इसको आप डैम्प एयर में आकर रखते हैं कंसिडरेबल टाइम के लिए, देन कॉपर ऑल्सो रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑफ एयर टू फॉर्म ग्रीन कोटिंग लग जाती है। आपके घर में अगर बर्तन होंगे कॉपर के, जरा देख लीजिएगा उसमें ग्रीन कोटिंग ऑन बेसिक अपना दिस द कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो पूजा वाले बर्तन होते हैं वो किसके होते हैं? कॉपर के ही बने होते हैं आपका नाम देखो तो जो फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रीन कोटिंग आपका ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट ये कोरेड इट करता है ना आपका देखो दिस इज द, इसका मतलब जो ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक वो क्या होता है आपका कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका नाम ये होता है आपका देखो दिस इज द। तो कॉपर मेटल इज लो इन ए रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए कोरेजन ऑफ कॉपर मेटल इज वेरी वेरी स्लो हो जाता है आपका नाम। तो जो कोरेड कॉपर वेसल्स होते हैं कैन बी क्लीन विद डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशंस या एसिड सॉल्यूशन डिजॉल्व ग्रीन कलर्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट इन द कोरेडेड आपका कॉपर वेसल्स एंड मेक्स देम क्विकली। और आजकल हम घर में क्या करते हैं आपको याद होगा, जब हम बर्तन चमकाते हैं कॉपर के, एक होता है एक आपका पाउडर होता है पीताम्बरी लिखा होगा, पीताम्बरी, इसमें आपका पीताम्बरी या आपका राख होती ऐश या इसके साथ आपका नाम वो भी यूज कर सकते हैं आप 2-3 ड्रॉप नींबू के आपका नाम जो आपका नाम दिस इज द ड्रॉप्स ऑफ लेमन, इनके साथ मिला करके आप करते तो आपका नाम कॉपर का बर्तन बिल्कुल साफ होने लग जाता है। इसके बाद कोरेजन ऑफ सिल्वर भी आपका, सिल्वर पे भी आपका कोरेजन लगता है। तो सिल्वर तो सर फिर रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होता है सर, वो नॉन रिएक्टिव होता है। अभी देखो ना, व्हेन ए शाइनिंग मेटल ऑब्जेक्ट लूजेस इट्स साइन खोता है यार, एकदम से थोड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे उसका डल अपीयरेंस होने लग जाता है। तो इसका मतलब आप सोने की चेन पहनते हैं, अगर गोल्ड और प्लेटिनम की बात करेंगे उसमें तो साइन आपका, लेकिन नहीं एक्सपोज ही नहीं है, डस्ट वगैरह आने से उसके ऊपर से एक लेयर जम जाती है, दैट इज कॉल्ड यार। तो इट हैज बीन आपका नाम टर्निस्ड हो जाता है, TARNISHED। तो जब सिल्वर ऑब्जेक्ट आपका नाम आर केप्ट इन एयर, अगर इसको सिल्वर ऑब्जेक्ट को भी आप एयर में रखेंगे तो दे गेट टर्निश एंड ग्रेजुअली टर्न ब्लैक हो जाता है। देख लीजिएगा दोनों, ये कैसा हो रहा था, इसमें ग्रीन आपका कोटिंग आ रही थी आपका नाम देखो दिस, और ये आपका इसमें टर्न ब्लैक हो जाता है आपका नाम। तो दिस कैन बी आपका नाम सिल्वर। अगर आप देखेंगे एजी अगर आप कह रहे हैं, आप जैसे आप अभी कह रहे हैं, ये आपका क्या है हाईली अनरिएक्टिव आपका क्या है मेटल। सो इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन करेगा लेकिन इजीली नहीं करेगा। तो बट एयर आपका यूजुअली कंटेन अ लिटिल ऑफ सल्फर कंपाउंड्स सच एज, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर आप बात करेंगे तो जब सिल्वर ऑब्जेक्ट कंबाइन स्लोली विद, अगर ये आपका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर आपका कांटेक्ट में आ जाता है, गेट प्रेजेंस इन द एयर, तो ये ब्लैक कोटिंग, ये जो टर्निश ब्लैक आप करें तो दिस इज द, ये आपका ब्लैक कोटिंग ऑफ इसमें Ag2S सिल्वर सल्फाइड आ जाता है, सिल्वर
सल्फाइड। कौन कहता कि आपका नहीं आता? देखो धीरे, लेकिन धीरे धीरे आता आपका, देखो ना। तो जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट आपका सिल्वर का होगा बिकम्स टर्निश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर सल्फाइड कोटिंग, ये आपका देखो ऑन दियर सरफेस। तो जितने भी सिल्वर के आपका ना सॉरी ऑर्नामेंट होते हैं, इनके ऊपर से आपका क्या होता है? आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका टर्निश ब्लैक आपका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द थिन सिल्वर सल्फाइड लेयर्स ऑन द सरफेस बाय द एक्शन ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो आपका प्रेजेंट होता है। वैसे सिल्वर आपका क्या होता है? एजी इज आपका ना, ये ब्राइट होता है इन कलर आपका, देखो ना। तो शाइनी मेटल आपका विच इज केमिकली क्वाइट आपका अनरिएक्टिव भी हो जाता है आपका नाम। तो सिल्वर मेटल क्या होगा? इट विल लूजेज इट्स साइन एंड बिकम्स डल। डल डल को यहाँ पे क्या कहते हैं? टर्निश कहते हैं, वेरी स्लोली, धीरे धीरे। तो जितने भी सिल्वर वेयर होते हैं, यानी कि सिल्वर के यूटेंसिल्स होते हैं या डेकोरेटिव आर्टिकल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट शाइनी सरफेस एंड रेसिस्टेंस टू रस्टिंग में, रस्टिंग तो आयरन में होती है, रस्टिंग, हाँ, वो धीरे धीरे डल सरफेस हो जाता है। याद रखिए। अब आप कहेंगे ये गोल्ड, मैंने भी पहन रखा आपका, देखो ना। सर एजी को सर रश नामों से क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसको लगनी है रस को यार। उसका प्रिकॉशन नहीं है कोई प्रिकॉशन नहीं, किसी का नहीं। मत करो उसको, डैम पियर में निकालो मत। छाता आपका खराब नहीं होगा, मत निकालो छाता। जिस दिन से खरीदा साले को बॉक्स के अंदर रखे रखो, मूत से बचाओ बस, जम से कहीं पर टांग दो उसको, 50 साल चलेगा, आदमी के मरने के बाद भी चलेगा यार। ये तो इसे केयर करो, किसी चीज की केयर सबसे ज्यादा आपका नाम केयर होती कहाँ है? सिल्वर के बर्तन में भी आप खाना बनाते हैं, बर्तन धोए यूं रख दिया। तो धीरे धीरे उसका जो जब बाजार से लाओगे और थोड़े दिनों बाद आप अपने घर में देखेंगे उसकी ब्राइटनेस जो चली जाती है। ये अब गोल्ड है आपका ना, देखो गोल्ड आपका, इसका कलर आपका क्या होता है? येलो होता है आपका ना। ये भी आपका क्या? शाइनिंग आपका क्या? दिस इज द शाइनिंग मेटल। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप आएंगे नीचे, हाइड्रोजन से नीचे, तो क्या सबसे लास्ट में आपका क्या? एजी के बाद गोल्ड और प्लेटिनम ही आते हैं आपका। गोल्ड मेटल डज नॉट कोरेट व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, याद रखिएगा। तो गोल्ड डज नॉट कोरेट बिकॉज इट इज हाईली अनरिएक्टिव मेटल है। हाईली अनरिएक्टिव तो सर एजी भी था। हाँ तो यार अब ऐसे ये चीजें मत करो यार। हाईली था, चोट तो किसी को भी किसी भी समय लग सकती है यार। हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स विच रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑफ एयर होता है, लेकिन वाटर वेपर और अदर गैसेज आपका। अब आप गोल्ड की चेन पहन करके रखते हो, नहाते समय ऐसे जाओगे टांकने के लिए, कच्छे तक तो आप धोते नहीं हो अपने, तो वो निकालना तो बहुत दूर की बात है। तो एयर, वाटर वेपर और अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, इनसे अनअफेक्टेड रहता है। तो इसका मतलब गोल्ड डज नॉट टर्निश एंड रिमेन्स इस लश्यर, चमक रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि गोल्ड डज नॉट कोरेट, देयरफॉर गोल्ड ऑर्नामेंट लुक्स न्यू इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स। इसीलिए उसकी ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसका ब्राइट शाइनी सरफेस और हाई रेसिस्टेंस टू कोलिजन। सबसे पहले तो ये समझो, लेकिन फिर भी टू कोलिजन नहीं होना चाहिए आपका नाम, देखो लेकिन आपने गोल्ड इज हाईली रेसिस्टेंस टू कोलिजन बोला, बट द साइन ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट डिक्रीजेस विद द टाइम। क्या है? अब गले में 24 साल से पहनी है, 10 साल से पहनी है, बाहर आप निकलते हो या तो घर से बाहर फ्रिज के अंदर रहो, घर के अंदर डस्ट बिल्कुल मत आने दो। आप समझ रहे हैं? इसीलिए जो गोल्ड ऑर्नामेंट है डिक्रीजेस विद द टाइम एंड दे बिकम समवट डल, समवट डल, थोड़ा सा आपका नाम ये डल होने लग जाते हैं आपका नाम। दिस इज द, तो सच गोल्ड ऑर्नामेंट आर पॉलिश्ड बाय ज्वेलरी। ज्वेलर्स, आपका ज्वेलर्स के पास आप जरा चमका दो कि उसमें ग्लिटर अगेन कर दो, तो उसमें क्या करता है वो? क्या उसने एक्वारेजा में यूं डाला, थोड़ी देर में साफ होकर के आ गया। अगर आदमी थोड़ा, जैसे ये होता है कई बार हमारी अंगूठियों में होता है ये, कई बार तो ये इसके जॉइंट्स जो होते हैं आपका, तो हम क्या करते हैं, जो पेस्ट होता है ना दांत मलने वाला, वही आप क्या है एक ब्रश में
जो आपका आपने यूज एंड थ्रो के लिए जो आप ब्रश रखते हैं दांत मलने वाला, उस ब्रश से आप इसको हल्के से साफ करें, साफ हो जाएगा चमक। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अब क्या मेरे हाथ में, मैं तो आपका चौक भी यूज कर रहा हूँ, मैं तो आपका ये पेन भी यूज कर रहा हूँ। फिर सर बेसिक नहीं आएगी, बेसिक नहीं आएगा वो। क्या बेसिक बेसिक बने? सर टूथपेस्ट तो बेसिक होता है ना। नहीं आता है, साफ करना है यार। अब इतना थोड़ा कि यार साफ कितने से होता है यार। आप राख लगा लो, पीताम्बरी लगा लो यार। साफ करने से मतलब चमक, ग्लिटर होना चाहिए उसके अंदर आपका नाले का ये। इसलिए आपका ग्लिटर अगेन करने के लिए आपका उसमें पॉलिश किया। अब पॉलिश करता नहीं करता ये तो वो जाने। अब आप कहेंगे सर आपने देखा, मैंने तो नहीं देखा। मेरे घर से जाते हैं, मेरे घर से चमकाने के लिए जाते हैं ज्वेलरीज। अब वो क्या करता क्या नहीं करता ज्वेलर समझे। मेरे हिसाब से तो एक्वारेजा में डाल देता है वो, खत्म से बात। इसके बाद लास्ट आपका आता प्लेटिनम, पीटी। और सर सोडियम है, सोडियम और सर पोटेशियम। उसकी कहाँ जा रही है वो तो आपका उनको सर मैंने तो बोला था सर क्यों। अब वो तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर देख लो यार। ये सब एक कांटेक्ट में चल जाएंगे। वो तो जलता है यार, जो फूक गया था उसका क्या मतलब हुआ? और सर मैग्नीशियम। कुछ नहीं। प्लेटिनम इस जो आपको पढ़ा दिया ना, इसी में कंसंट्रेट करिए सर। अब आपको मैं पूरा 118 एलिमेंट लेकर के नहीं चल सकता। इसमें 118 में आपका नाम वो आपका ये जो आपकी बात हो रही है, ये जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपका सारे हैवी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है सर इसमें। सर आपने तो बताया था मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले से उसते हैं लगती है, उसके ऊपर से लेयर लगती है, उसको हटाया जाता तभी तो आपका ना। उसको छोड़ दो यार, जो आपका कोर्स से रिलेटेड है उसको देखो। अभी आप प्लेटिनम इज अनदर मेटल आपका ना देखो, ये भी हाईली रेसिस्टेंस टू कोरिजन है, हाईली रेसिस्टेंस टू कोरिजन है आपका देखो ना ये प्लेटिनम। और मजे की बात, प्लेटिनम डज नॉट, ये आपका नाम, ये आपका नाम डिसॉल्व, ये आपका डिसॉल्व ओनली, ये डज नॉट डिसॉल्व आप नहीं कहेंगे, ये आपका डज डिसॉल्व इन एक्वारेजा। एक्वारेजा क्या होता है बताइए HCl जी, बोलिए। सर मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 नाइट्रेट और आपका नाम, इन दोनों एसिड्स का आपका एसिड का बाप हुआ है, किंग ऑफ एसिड। किसकी मुंडी में एक ड्रॉप डाल दोगे तो नीचे तक छेद हो जाएगा, करना मत। सर किंग ऑफ एसिड क्यों कहते हैं? दो एसिड्स को मिला करके बनाया यार, उसकी पोटेंशियलिटी जब ज्यादा हो जाती है। सर मेरे सर ने बताया था कि सर उसमें राजा महाराजा से यूज करते थे। हैं? राजा महाराजा इसे यूज करते थे एक बार। अब वो क्या पीते थे क्या ना, अपने सर को जाके पूछना क्या करते थे उसका? उसको सर गोल्ड को सर बचाने के लिए उसे सर ऐसे में डाल। तो यार अभी मैंने क्या बोला यार, मेरे मित्र अभी बोला क्या मैंने? आप ज्वेलरी शॉप में ले जाते हैं, ज्वेलर के पास ले जाते हैं, वो पॉलिश क्या करता होगा, खाक वो एक्वारेजा में यूं डिप किया और बाहर निकाल दिया, उसकी डस्ट को पूरा बाहर निकाल दिया यार। तो प्लेटिनम आपका जो है ये सिर्फ डिसॉल्व होगा आपका एक्वारेजा में। प्लेटिनम की अगर आप बात करेंगे तो एक्चुअल में ये व्हाइट मेटल और इसका सिल्वरी साइन होता है, सिल्वरी साइन आपका नाम देखो दस। तो प्लेटिनम यूज टू मेक, इनसे भी ज्वेलरीज आपकी बनाई जाती है। आज की तारीख में इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि बिकॉज ब्राइट आपका ना शाइनी सरफेस होता है, हाई रेसिस्टेंस टू कोरिजन होता है आपका ना देखो जी। सर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? जी हाँ, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। सॉइल को भी ब्लैक गोल्ड बोलते हैं? हैं। सॉइल को भी कहा जाता है यार जो अर्न कर रहा है यार इसको और उसमें बहुत अंतर है सर। आज चोरों से बचाने के लिए आप गोल्ड की ज्वेलरी पहन करके जाओगे तो आपकी गर्दन ही काट देगा। इसलिए प्लैटिनम की भी आपका नाम थोड़ा सा, इसीलिए उसकी ज्वेलरी इसको पहन करके जाते हैं। सॉयल को इसलिए आपका गोल्ड बोला जाता है यार, आपको रोटी दे रही है, ग्रेन्स दे रही है, वेजिटेबल दे रही है, फ्रूट्स दे रही है, आप हेल्दी एनवायरनमेंट में जी रहे हो। इसलिए अब आप रखा कहाँ आपने जो सॉयल को आपने गोल्ड बोला, कहाँ रखा आपने? पॉली एक्सेप्ट वो भी आपका ना। अब थोड़े दिनों बाद कहाँ बोलोगे आप? सॉयल भी तो गोल्ड ही हुआ, नहीं बोलते हो आप। पेट्रोल भी तो गोल्ड ही हुआ। सॉइल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। हाँ तो ब्लैक गोल्ड ही की बात कर रहा हूँ यार मैं, वो ब्लैक गोल्ड ही हुआ। पेट्रोल आपका गोल्ड हुआ, जिससे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसलिए बोला जाता है उन चीजों को। मूवेबिलिटी जिसमें जितनी आती,
आपका बैंक में ज्वेलरी होती है, आपकी मम्मी को खुजली लगती होगी जब दूसरों को दिखाने के लिए, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ है आपका ना 12 आपका नाम। तो ब्राइट शाइनिंग सरफेस, हाईली रेसिस्टेंस, तो ये इतना ही आपके पास एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, एसी का है, प्लेटिनम का है, आपका नाम देखो 10,000, ये गोल्ड का है। इन चीज़ों को आप ये करिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, वो आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन। यहां खाने के लाले पड़े हैं गोल्ड और प्लेटिनम। अब इसमें प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन, आपका आपने आयरन बोला और आपने स्टील बोला। स्टील बेसिकली आयरन प्लस कार्बन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि एलॉयज ऑफ आपका नाम आयरन आप कह सकते हैं। इसमें निकल आपका निकल भी आप डाल सकते हैं, इसमें क्रोमियम भी आप डाल सकते हैं, जैसा आप बनाइए आपका नाम देखो। तो आप मोस्ट इजीली प्रोटेक्ट बाय पेन। यहां पे स्टील की जो बात कर रहे हैं, ये सरिया है, खाने की प्लेट नहीं है, ये सरिया है। इन सबको पेंट विच प्रोवाइड, सर क्या है स्टील सरिया यार, जो मकान में लगाते हैं आप लोहा, वो सरिया हुआ आपका नाम। आर मोस्ट इजीली प्रोटेक्टेड बाय पेंट्स, आप पेंट्स लगा करके आप कर दीजिए अपना देखो, विच प्रोवाइड्स बैरियर, जो आपका ये बिटवीन द मेटल एंड एयर के बीच में आपका एक बैरियर आपका कर देता है। देखो आपका नाम दिस इज, तो मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अ वाटर रिपेलेंट ऑयल और ग्रीस लगाते हैं आपका नाम देखो, और कवरिंग द सरफेस विद इनेमल एंड लेयर इज अनदर मेथड। तो ये आपका सिंपल से प्रिवेंशन है। लिखने को तो आप बहुत ज़्यादा करने हैं आपका नाम। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन में सबसे पहले जो आता है ना, सैक्रिफिशियल आपका नाम प्रोटेक्शन, ये आपका नाम दिस। इसमें रस्टिंग कैन बी, अब आपका देखो आयरन रस्टिंग आ गया, तो आयरन आ गया देखो, तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कनेक्टिंग आयरन टू द मोर रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आपका डालते हैं, और जिंक हो गया, या आपका नाम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मतलब आपका Mg हो गया। तो दिस इज रेफर टू एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये आपका देखो ना, दिस इज आयरन में, तो दिस सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और सैक्रिफिशियल कोरेजन भी आपको कहते हैं, बिकॉज द मोर रिएक्टिव metal is preferentially oxidized, ये अवे हो जाता है, इसमें से दूर हो जाता है, leaving the protected metal, ये जो आपका ना उधर इनएक्ट आपका इंटैक्ट आपका हो जाता है। दूसरा इसमें आती है, अगर आपने पढ़ा है तो ना, ग्लैवेनाइजिंग, ग्लैवेनाइजिंग करना आपका नाम। तो कोटिंग आयरन और स्टील विद थिन, अगर आपका आयरन है, ये आयरन है, आयरन के बाहर से अगर आपने देखो जैसे ये प्रोटेक्टिव लेयर अगर आपने जिंक की लगा दी, जिंक की आपका नाम, तो जिंक लेयर, दिस इज कॉल्ड द ग्लैवेनाइजिंग हो गया आपका। कोटिंग आयरन और स्टील विद थिन, अगर आपका किसी लोहे और स्टील के बर्तन में अगर आपका सर जंग नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर से ठीक ठीक जिंक लेयर डाली गई है, उसी को आपका ग्लैवेनाइजिंग कहते हैं आपका नाम। देखो बोनेट वगैरह में कायदे से तो ला, इसीलिए तो आप क्या करते हैं आजकल, नहीं कहते कोटिंग कर ली आपने, कोटिंग कर ली, तो कोटिंग करने का मतलब ही क्या है, ले जाते हैं। तो दिस लेयर इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन से आपका किया जाता है। जैसे आपने क्या किया, इसको डिप कर दिया, दिस इज डिपिंग द आयरन हो या आपका स्टील है, इसको आपका इन मॉल्टन, ये मॉल्टन आपका जिंक में कर दिया, एंड ऑन यूजिंग इट टू द निगेटिव कैथोड, निगेटिव कैथोड में जिंक इज कोटेड ऑन इट। इसमें तो जिंक आपका वैसे क्या करता है, प्रिफरेंशली कोरेट और ऑक्सीडाइज टू फॉर्म
जिंक ऑक्साइड लेयर दैट डज नॉट फ्लेक ऑफ, ये फ्लेक ऑफ नहीं होती है आयरन ऑक्साइड रस्ट को। तो इफ द सरफेस इज स्क्रैच, अगर आप सरफेस को स्क्रैच करेंगे तो जो एक्सपोज जिंक आपकी होगी ये कोरोडेड हो जाएगी बिफोर द आयरन एंड कंटिन्यूज टू प्रोटेक्ट इट अपन। इसके बाद एक आपकी आती थर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपन, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसमें की जाती है। तो ये आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब कोटिंग आपका नाम द सरफेस ऑफ मेटल लाइक टिन, टिन का मतलब एसएन आपका हो गया, क्रोमियम और निकल ईटीसी। ये तो बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज आल्सो यूटिलाइज टू प्रिवेंट द कोरेजन। स्टील केन्स होती हैं, इनको आप जो करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं बाय रिलेटिवली अनरिएक्टिव टिन एंड वर्क्स वेल फॉर ए लॉन्ग एज इन थिन लेयर ऑफ देयर टिन। तो ये था सब आपका। अब बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर एरोप्लेन्स में डस्ट नहीं होता, रस्ट या कोरोजन भी नहीं होता सर इसीलिए उनमें आपका पहले से ही प्रोटेक्ट लगाया जाता है सर। और सर स्टील का होता है कि आयरन का? कौन? प्लेन की बॉडी। प्लेन की बॉडी अगर आयरन की रखेगी तो आप लिफ्ट करने में वो तो लाइट बॉडी होनी चाहिए ना। तो लाइट बॉडी के मतलब स्टील की भी नहीं, आप स्टील थोड़ा ना लगाएंगे उसमें। कौन सा प्रोटेक्ट, कौन सा मेटल होता होगा आपका इसमें? पहले तो बॉडी देख लो आपका ना। आप जो शिप की या उनकी होती हैं फिश शेप बॉडीज बनाया जाता है उनको, पहले तो पानी रुकेगा ही नहीं। रुकना अगर रुकेगा, अगर आप वो एयरपोर्ट में आकर हैंगर के नीचे नहीं है, इसका मतलब उसको प्रोटेक्ट ही किया गया होगा सर। और सर ट्रेन में क्या होता है? ट्रेन में भी तो ट्रेन में भी आपका तो जंग नहीं लगता, लोहे का नहीं लगता, इसीलिए तो ऊपर की लेयर नहीं देखते हैं आपका ना देखो तो। इसीलिए तो यार उसमें आपका पेंट किया जाता है, पेंट। इंजन के डब्बे में जहाँ को पैलेट रहता है अंदर कभी है यार, अंदर नहीं सर, उसके स्टार्टिंग का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है। अभी वहां जाकर के इंजन की बॉडी यार सारे प्रोटेक्ट यार, आपका पेंट लगा होता है यार, आप घुस घुस के लगाते होंगे वो वहां। अब मैं क्या जानूं उसके लिए यार, आप देख करके तो आपका लॉन्ग लाइफ अगर आपने किसी भी मेटल्स की लेनी हो तो उसके लिए आपको बोल दिया कि उसको प्रिवेंशन कोरेजन से सैक्रिफिशियल आपका प्रोटेक्शन करिए, ग्लैबनाइजिंग आप करिए और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिए, बस खत्म। अब आप कहेंगे सर इसके नीचे भी जंग लग रहा, मत रखो उसको पानी में यार, ये सिंपल। एनी हाउ ये आपका सारा चैप्टर। अब कल अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो देख लेंगे, नहीं तो कल थोड़ा सा सर्किल के बारे में रिवीजन दे देंगे।